अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये जो सिलसिला हमने स्टार्ट किया है 4 5 से लेकर 9 10 तक पंजाब के पी के मुख्तलिफ जर्नल साइंस के बुक से, तो इस पर ये हमारी छठी वीडियो है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोस का आपको फ्यूचर में बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाउ डज़ लाइट ट्रेवल इन ईयर? In a circle, along curved path, along a straight line, in dispersed path। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर है along a straight path, ये हमारे पास इसमें करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, विच ऑब्जेक्ट डज रिफ्लेक्ट मैक्सिमम लाइट? वाइट पेपर, कलर पेपर, मिरर और ब्रिक्स वॉल। तो दोस्तों इसमें हमारे पास सी ऑप्शन जो है मिरर ही करेक्ट है। अगले पेज की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन 3 है, स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन अ मेटल वायर, एयर, वाटर, वैक्यूम। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सबकी जो है ना आपके साथ स्पीड शेयर करता हूँ। जो हवा में है वो 340 मीटर पर सेकंड है, और जो पानी में है तकरीबन वो 1500 है, और मेटल में है तकरीबन वो 5000 मीटर पर सेकंड है। तो इसलिए ये मेटल जो है ना वायर, ए ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है, इस तरह ये आप याद भी रखें इसको, नेक्स्ट वो भी पूछ सकते हैं कि साउंड की जो है स्पीड वो क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड इज कॉल्ड नॉइज? साउंड ऑफ लूट, रस्टिंग ऑफ लीवर, प्रेशर हॉर्न और चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स। तो इसमें हमारे पास प्रेशर हॉर्न जो है ये पोल्यूशन की जो है ज़्यादा ये इफ़ेक्ट करता है। इसको जो है ना वजह में काज है प्रेशर हॉर्न, सी हमारे पास करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है, व्हेन वाटर कम्स इन द वे ऑफ साउंड ट्रेवल थ्रू ईयर? व्हेन वाटर कम्स इन द वे ऑफ साउंड ट्रेवल थ्रू ईयर, तो साउंड विल स्टॉप, साउंड विल स्लो डाउन, साउंड विल बिकम फास्ट, नो इफेक्ट्स ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। तो दोस्तों इससे पहले मैं बता चुका हूँ तीनों का स्पीड में, तो हवा से पानी में जो है वो ज़्यादा है स्पीड साउंड की, तो इसलिए साउंड विल बिकम फास्ट, ये सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगले बुक की तरफ चलते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाजमी आप वीडियो को लाइक किया करें। नेक्स्ट पेज है हमारे पास। तो नेक्स्ट हमारे पास जो MCQs है, द डिश इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, मून है, स्टार है, सन है और सैटेलाइट। तो ये हमारे पास सन है, सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। सच ऑब्जेक्ट विच एमिट्स लाइट्स आर कॉल्ड डैश ऑब्जेक्ट्स। चीज़ों से हमें आगे नज़र आए तो इसको हम जो है ना 3 कैटेगरी में इसको तकसीम किया गया है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है, ओपेक है। तो सच ऑब्जेक्ट्स विच एमिट्स, अच्छा ये तो दूसरी तरफ दो ही यहाँ पर क्लासिफिकेशन है जिसमें से रोशनी निकल सकती है और जिसमें से रोशनी नहीं निकलती, जिसकी अपनी रोशनी है और जिसकी अपनी रोशनी नहीं है। सच ऑब्जेक्ट्स विच एमिट लाइट्स आर कॉल्ड डैश ऑब्जेक्ट्स। तो वो हमारे पास ब्राइट है, ल्यूमिनस है, ट्रांसपेरेंट है, नॉन ल्यूमिनस। तो वो हमारे पास ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। लेकिन चांद जो है अगर उसका आ जाए तो उसकी अपनी रोशनी नहीं है, बल्कि वो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है चांद। तो वो हमारे पास नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है चांद। बाकी स्टार्स जो हैं सितारे हो गए, और सूरज ये आपके पास ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। If you cannot see through an objects, then the object is called। वो जो ऊपर बात कर रहा था, चीज़ों को हमने तीन इसकी क्लासिफिकेशन की है 3 ग्रुप्स में देखने की, उस पर बिना पर वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है, ओपेक है। तो if you cannot see through an objects, then the object is called opaque। एक होता है शफाफ ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट गैर शफाफ, और ट्रांसलूसेंट सॉरी ये हमारे पास आता है नीम शफाफ, और ओपेक जो है ये गैर शफाफ चीज़ें हैं, ठीक है।
जिस तरह खिड़की के जो विंडो है वो ट्रांसपेरेंट है, उसमें दूसरी तरफ आप देख सकते हैं, या आपके पास ग्लास है, ठीक है, उसमें से आप देख सकते हैं ये टिश्यू पेपर वगैरह ये आपके पास ट्रांसलूसेंट में आ जाते हैं। ओपेक दीवार वगैरह टेबल है तो लकड़ी का ये ओपेक है, इसमें से आप नहीं देख सकते। लाइट ट्रेवल्स इन अ डैश लाइन, करोड है, स्ट्रेट है, जिगजैग है और नन ऑफ दीज, तो ये स्ट्रेट लाइन हमारे पास बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। लाइट्स ऑफ द सन इज डिश बाय द मून, रिफ्लेक्टेड, रिपर्स, एब्जॉर्ब और रिजेक्टेड, तो ये रिफ्लेक्ट करता है जी। लाइट ऑफ द सन इज रिफ्लेक्टेड बाय द मून, ये ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। अगले पेज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारे पास, और बाकी इंशाल्लाह जैसे ही ईटा के पेपर होंगे तो वो भी फ़ौरन आपके साथ सोल्यूशन के साथ हम शेयर करेंगे, जिस तरह हमने NTS, FTS और ईटा के फाटा के ये पेपर सॉल्व किए हैं उसी वक्त। तो इंशाल्लाह ये इस बार भी पेपर 19 से स्टार्ट होने जा रहे हैं। मैथ फिज़िक्स का जो SST है, बाकी जो जर्नल और IT का है वो 27 को पेपर है। आगे हम ये भी आपके साथ शेयर कर लेंगे बहुत जल्द कि CT और PST का कब टेस्ट कंडक्ट होने जा रहा है। तो अगले पेज पर चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 1 है, द लाइट्स फ्रॉम द सन रीच द अर्थ इन अबाउट डैश 5 मिनट्स, 8 मिनट्स, 10 मिनट्स और 15 मिनट्स। तो दोस्तों ये 8 मिनट में हम तक पहुंचती है। और द लाइट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मून रीच द अर्थ इज अबाउट, अगर चाँद से रोशनी जब मुनक्किस हो जाए तो ज़मीन तक कितने टाइम में वो पहुंचती है, तो उसका 1.3 सेकंड, 1.2 सेकंड, 1.4 और 1.5, तो वो 1.5 सेकंड में हम तक पहुंचती है। 1.5 सेकंड में वो भी क्वेश्चंस आपके पास आ सकता है। तो ये क्वेश्चंस तो कई बार आ चुका है, मतलब NTS और ईटा में, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है, लूनर एक्लिप्स अकर्स व्हेन, ये भी नहायत ही अहम क्वेश्चंस हैं। तो इसमें भी, इसके अंदर भी दो क्वेश्चंस को कवर करते हैं। लूनर एक्लिप्स अकर्स व्हेन, एक होता है सोलर एक्लिप्स और एक होता है लूनर एक्लिप्स। एक होता है सूरज ग्रहण और दूसरा होता है चांद ग्रहण। द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ comes between the sun and the moon, the sun comes between the earth and the moon, the Mars comes between the sun and the moon। तो चांद ग्रहण में आप याद रखेंगे वर्ड को SEM, सेम, इस तरह आप कर लें तो उसमें अर्थ आपके पास दरमियान में। तो इसमें आप यहाँ पर बी ऑप्शन, द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून, सूरज और चांद के दरमियान में आ जाए तो ये हमारे पास लूनर एक्लिप्स है। और सूरज ग्रहण में आपके पास चांद में मून जो है कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ, वो हमारे पास हो जाएगा सोलर एक्लिप्स। दो तरह के एक्लिप्स हमारे पास बनते हैं। जिस तरह ज़मीन की अपनी जो है ना वो एक मगरब से मशरिक़ की तरफ ज़मीन जो है वो घूमती है, और चांद का भी इसके गिर्द चक्कर होता है। तो ये यहाँ पर अगर सूरज हो तो ये चांद अगर इधर पीछे आ जाए तो ज़मीन सेंटर में आ जाएगी, और अगर ये चांद इधर हो तो चांद सेंटर में और ज़मीन जो है ना पीछे। जब ये एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं बिल्कुल सीधे, तो वहाँ पर हमारे पास ये सोलर एक्लिप्स या लूनर एक्लिप्स वक़ूअ पज़ीर होता है। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर था वो है बी। दो क्वेश्चंस, दो MCQs इसमें भी कवर हो गए। द ऑब्जेक्ट्स which do not allow lights to pass through them are, तो वो ऑब्जेक्ट्स यानी द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट अलाउ लाइट्स टू पास थ्रू दिम्स आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है, लुमिनस है और ओपेक। तो ओपेक में से हमारे पास रोशनी नहीं गुजर सकती, तो ये डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, द ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ सम ऑफ द लाइट्स टू पास थ्रू दिम्स आर डैश, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है, लुमिनस है, ओपेक। तो ट्रांसलूसेंट में जिस तरह टिश्यू पेपर है इसमें थोड़ी बहुत रोशनी गुजर सकती है, या दूसरे पार आप देख सकते हैं, या ड्राइंग के दरमियान में दो पेपरों के दरमियान एक मदम सा पेपर होता है, वो भी ट्रांसलूसेंट जो है वो एग्जाम्पल है। आगे हैं हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, अ शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बिकॉज द डैश, द ऑब्जेक्ट इज लुमिनस, ऑब्जेक्ट इज ओपेक,
ऑब्जेक्ट इज़ टू बिग, ऑब्जेक्ट इज़ ट्रांसपेरेंट। तो ये ओपेक होता है, ज़ाहिर बात है उसमें से रोशनी नहीं गुजर सकती, तो उसका वो हमारे पास साया बनता है, शेडो। बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास when light source is far away from the objects the shadow form is dash। when the light source is far away, जब वो लाइट सोर्स उससे दूर हो, when light source is far away from the object, किसी चीज़ से, the shadow form is, अगर वो दूर है तो फिर क्या होगा। यानी आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर आप अपने पास बल्ब लगाया हुआ है, दूसरी तरफ दीवार है, तो अगर हाथ को आप नज़दीक करेंगे तो फिर क्या होगा, दूर होगा तो फिर क्या होगा, इक्वल इन साइज टू द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, बिगर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, डबल इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों व्हेन जब लाइट सोर्स को आप फार करेंगे, दूर करेंगे, या हाथ को उससे लाइट सोर्स से दूर करेंगे, तो आपके पास शेडो जो बनेगी वो स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। तो ये भी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। और जितना नज़दीक लेकर आएंगे तो वो यानी डबल हो जाएगा, बिगर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगले एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो ये वीडियो तकरीबन 4-5 किताबों से हमने बनाई है, मुख्तलिफ पंजाब के पीके और इस तरह की जो बुक्स हैं मुख्तलिफ क्लासों के, एक ही लाइट के ऊपर जो है ना तकरीबन हमने ये वीडियो वो की है, ताकि ये अच्छे तरीके से इसमें कोई भी क्वेश्चंस आए तो आप उसको कवर कर सकें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट है, साउंड है, वाटर है और हीट है। तो इसमें दोस्तों आप देखेंगे कि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लेकिन वाटर जो है ये सी आपके पास नहीं है, तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। वी हेयर इको विन साउंड्स। इको हम गूंज जो है ना वो हम कब सुनते हैं, रीच अस यानी डायरेक्ट फ्रॉम द सोर्स, कम्स आफ्टर बाउंसिंग बैक फ्रॉम अ वॉल्स एट अ सर्टेन डिस्टेंस, कम्स फ्रॉम अ लाउड स्पीकर एज अ वेरी लाउड। जब वो किसी आगे जाकर दीवार से या पहाड़ से साउंड जो है ना वो टकरा कर बाउंस हो जाए, वापस यानी बाउंसिंग बैक हो जाए, तो हम उसको सुनते हैं, वो उस साउंड को फिर हम इको कहते हैं। तो लिहाजा ये जो है बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज़ है 3, हाउ मेनी कलर्स आर प्रेजेंट इन द सनलाइट। 1 है, 3 है, 5 है और डी जो है वो 7 है। तो दोस्तों अगर ये सनलाइट्स के रास्ते में अगर आप प्रिज्म रखेंगे तो ये 7 मुख्तलिफ कलर्स में ये आपके पास तब्दील हो जाएगा, ये रोशनी जो है तब्दील हो जाएगी। तो इसमें आपके पास जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसके साथ तो अक्सर दोस्तों यहाँ पर आपके पास आता है कि वो कौन कौन से कलर्स हैं, तो लिहाजा वो भी आपको बता दूं कि वो कौन कौन से कलर हैं, या तीसरे नंबर पर कौन सा कलर है, तो उसको भी आप एक ट्रिक्स, एक वर्ड को आप याद रखें, VIB जी और YO वेब गियर, वेब गियर। तो ये आपके पास वो डिफरेंट कलर आ जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिख दिया है वेब गियर। वेब गियर तो मैंने लिख दिया, इससे कौन से कलर्स बनते हैं, यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये तो बनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कलर्स होते हैं। लेकिन अब पहले दनक जब बनता है तो बाज़ दफ़ा पूछ लेते हैं पहला कलर कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर इसकी काउंटिंग आप इस तरह ना करें, यहाँ से काउंटिंग करना शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 7। तो पहले नंबर पर आप जब भी आप दनक देखेंगे रेनबो, तो उसमें पहले नंबर पर रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वायलेट। तो इस तरह ये एमसीक्यूज़ को आप इस ट्रिक्स के साथ याद कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल का नाम है ट्रिक्स। तो वक्तन फ़वक्तन ऐसे ट्रिक्स हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो चलो नेक्स्ट हमारे पास जो अगला एमसीक्यूज़ है, इफ़ यू टेक योर हैंड्स नियर टू द लाइट लैम्प देन टू द वॉल द शेडो ऑफ योर हैंड्स। इफ़ यू टेक योर हैंड्स नियर टू द लाइट लैम्प, अगर उसके करीब लेकर जाएंगे, देन to the wall the shadow of your hands will not form, will be smaller, will be bigger, will be of the same size। तो ये सी ऑप्शन हमारे पास will be bigger, वो पहले ही बता चुका हूँ। तो ये सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगला नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास यहाँ पर है
इस पेज पर आप इसको देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी ट्रांसफर इनटू डैश, हीट है, लाइट है, साउंड है, ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों इसमें हमारे पास ऑल ऑफ दीज जो है वो करेक्ट आंसर है। इसके बाद इंशाल्लाह हम अगले चैप्टर पर इसी तरह आपके पास 15-20 MCQs हर एक चैप्टर पर शेयर कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि उसको भी आपको नोटिफिकेशन मिले तो इसलिए चैनल को आप लाजमी जो है ना लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।